हाय एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। चिल्ड्रन, आज मैं फिर से क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करी और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लाई हूँ। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और चैप्टर 6 के क्वेश्चंस और चैप्टर 1 के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं क्लास 9 के, और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स अपलोड किए जो आपके काम आती हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। So it is saying that in an isosceles triangle ABC, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस टू साइड्स आर इक्वल इन एन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस कहलाता है। अच्छा, साथ ही क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उन्होंने कह दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ऑब्वियस सी बात है कि दो साइड तो इक्वल मिलेगी, तो ये ए बी और AC को हमें इन्होंने दे दिया है इक्वल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो बाइसेक्टर है एंगल B का और एंगल C का, वो किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है? O पे। तो यहाँ आपको बाइसेक्टर भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलो, बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब है, ये देखो, ये है लाइन ड्रॉ करी, एंगल ड्रॉ किया मैंने और ये देखिए बीच से बताया है ना। तो ये रेड लाइन जो आई ना, इसने इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, या इस एंगल को, दैट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर विच डिवाइड्स द एंटायर एंगल इनटू टू पार्ट। ये वन पार्ट और ये टू पार्ट, एंड बोथ द पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे सपोज ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 एंड दिस विल बी 30। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एंगल, ये क्या होता है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मिल गई है, और वो ये कि एंगल बी और एंगल सी दोनों कैसे हैं? इक्वल। ठीक है। कैसे इक्वल कहा मैंने ये बताया कि एक तो ए बी और ए सी हमें इक्वल दिया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और दूसरी बात, ये जो बचा हुआ आधा पोर्शन है ना, देखो ये मैं दूसरे कलर से बताती हूँ और ये दूसरे कलर से बताती हूँ, ये भी एक दूसरे के कैसा होगा? इक्वल। अब इसको लाने का तरीका, स्टेप्स वगैरह क्या है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, यह मैं और बात बताना चाहती हूँ कि इसका जो सेकेंड पार्ट है चिल्ड्रन, वो मैंने जो है वो SAS रूल से किया है, इस वाले रूल से किया हुआ है। वो इस रूल से इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को जब भी एग्जाम में आता है, आपके बाई चांस 7.3 एक्सरसाइज PTs वगैरह में नहीं आ रही है, तो 7.1 और 2 ही एक्सरसाइज आ रही है, उसमें एक्चुअली हमें तीन रूल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है SAS, दूसरा दे रखा है AS और एक है ASA। ये तीन रूल 7.1 में दे रखे हैं और 7.2 में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। बाकी जो रूल्स है SSS जैसे है और RHS, वो हमें किस में दे रखे हैं? वो हमें 7.3 में। तो अगर आपके 7.3 तक का ही कोर्स है और आप SSS से करते हैं तो वो वैलिड नहीं होता है ना। तो इस वजह से लॉजिकली 7.2 तक का जितना है जो आपने पढ़ा वहां तक के रूल लिखने हैं, तो इसलिए मैंने इसको SAS से सॉल्व करा है। ठीक है, पर मैं SSS से भी करके बता दूंगी। पर हाँ, एग्जाम में अगर तीनों आ रहे हैं एक्सरसाइज तो यू कैन गो विद एनी रूल, फिर तो सारे रूल्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो मैं आपको यहाँ ये बता रही थी कि जो सबसे पहले हमें गिवन और ये टू प्रूव स्टेप्स भी लिखने चाहिए। क्यों लिखने चाहिए? इसका फायदा होता है। देखो, अब यहाँ पर अगर मैंने गिवन लिख दिया, गिवन लिखने से मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे गिवन लिखने से एक बहुत बड़ी चीज मिल जाती है, और वो ये है कि मेरे को मार्क्स मिलते हैं। जैसे गिवन, टू प्रूफ, सॉल्यूशन, इनके मार्क्स होते हैं, साथ ही फिगर के भी मार्क्स हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आया ना, आपने फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की, आ गया सपोज गिवन, तो इफ 3 मार्क्स क्वेश्चन इज देयर तो यू कैन गेट 1.5 और 1 मार्क, है ना। तो इतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट पूरे मार्क्स तो नहीं कटते ना, तो ऑलवेज राइट गिवन। सो मैंने भी यहाँ गिवन लिखा, जो क्वेश्चन में था वही लिखा है। ABC is an isosceles triangle and bisector of angle B and angle C intersect at O। यहाँ चलो फिगर नहीं बनाया हुआ था तो मैंने यहाँ इसलिए अलग से ड्रॉ करके बताया है, तो इसलिए फिगर के मार्क्स होंगे, तो आप कोशिश करना कि आप बना पाए। अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लियर है, आपको बाइसेक्शन क्लियर है, तो आप इस टाइप का फिगर इजीली बना पाएंगे। अब जो चीजें दे रखी थी वो लिख लिया कि AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अच्छा, अब जिन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है उनको पता है कि इफ साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हैं,
तो ये जो बेसिक एंगल है ना बेटा, ये भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये बेसिक जो बेस वाले एंगल है ना, बेसिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेस का एंगल है जिसपे दोनों साइड खड़ी है, वो जो एंगल है वो भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो जो पता था वो लिख दिया, तो मैंने ये बता दिया कि B इक्वल्स टू एंगल C। इसे यहाँ लिखने से फ़ायदा क्या हुआ वो मैं बताती हूँ, पर उससे पहले ये थ्योरम है जो आपको लिखनी पड़ेगी। ये रीज़न देना है ना कि वाई इट इज सो। आइदर यू कैन मेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, और मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ये वाइज वर्सा, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, और अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल्स दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो वही यहाँ मेंशन किया है। अब देखिए, टू प्रूव के सेल्फ कुछ नहीं करना, ये दोनों लाइन थी, देखो दोनों लाइन एज इट इज कॉपी करिए, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब प्रूफ में अब हमें हमारा माइंड थोड़ा यूज करना है कि क्या क्या हमें दिया है। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, ट्राइंगल ABC में मैंने ये जो इक्वेशन 2 है ना, जिसको नाम दिया हुआ है, नाम देने से ना बेटा इजी हो जाता है, इसलिए हमें इनको 1 2 3 ऐसे नाम देना चाहिए। और क्योंकि कोई इक्वेशन जैसे बड़ी हो तो हम उनको फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो है ना लाइन, इसमें मैंने 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो मैंने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2। ये करने से मुझे पता है क्या फ़ायदा हुआ, देखो 2 से डिवाइड दोनों साइड किया, यानी हाफ ऑफ एंगल B। अब हमें पता है पूरा एंगल पूरे इसके इक्वल है, गॉट इट। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल से कहा कि B और C इक्वल है, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी इसके इक्वल होगा। दो ऑल द पार्ट्स आर इक्वल, ये तो सारे इक्वल होंगे ही होंगे, तो उसको मैंने इस वजह से आपको अलग से बताने के लिए मैंने ये लाइन यहाँ मेंशन कर रही है। देखो मैंने यहाँ लिखा है हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ये भी हाफ और ये भी हाफ, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये भी कैसा हो जाएगा इक्वल। देखो मैंने इसको लिख के भी बताया, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ मैंने लिखा है एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल ACO और OBC इक्वल्स टू OCB, क्योंकि ABO ये रहा, देखो दिख गया ये एंगल ABO ABO। दूसरा एंगल कौन सा ACO, ये रहा ACO दिख गया। अच्छा ये वाली लाइन कह रही है OBC इक्वल्स टू OCB, ये देखो OBC इक्वल्स टू OCB। तो एक बार ये हाफ लिखने के बाद मैंने दोनों इक्वेशन डायरेक्ट लिख दी, वरना कई बार जो बुक्स में या अलग जगह सॉल्यूशन है उसमें ना उन्होंने अलग अलग बार बार प्रूफ करना पड़ा है, और मैं सीधे अब इनको 3rd और 4th नंबर लिख के इनको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है फिर छोटा, और टाइमली हम कंप्लीट कर पाते हैं अपना पेपर भी। चलिए अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन को लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा है क्योंकि अब इस ट्राइंगल में हमने बोल दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो ये देखो ये ट्राइंगल BOC अब आप मेंशन कर रहे हैं, इसमें OB और OC तो इक्वल है। इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स बेसिक एंगल भी इक्वल है ना। ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, क्योंकि एंगल इक्वल्स हैं तो साइड इक्वल्स हैं, और साइड इक्वल्स हैं तो एंगल इक्वल है। तो इसलिए हमने कह दिया कि OB इक्वल्स टू OC, जो ये साइड है वो भी कैसे हो जाएंगी इक्वल। देखो OBC ट्राइंगल में क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, तो ये जो साइड है OB और OC जो बेस पे आ रही हैं वो दोनों भी कैसी हो जाएंगी इक्वल। और ये हमारा पार्ट 1 था जो हमें सॉल्व करना था, ये देखो यही था ना। अच्छा इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखो या फिर आप मैंने थ्योरम लिखी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसलिए दोनों साइड इक्वल और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मेरे पास सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमने ये दोनों पार्ट भी इक्वल कर दिए, साइड भी इक्वल कर दी, ये साइड भी इसके इक्वल है, और ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो लाइन है ना AO इसको 2 पार्ट में डिवाइड, यानी वही बाइसेक्शन कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब ये प्रूफ करने के लिए चलो हमारे पास और कुछ तो है नहीं एक्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो अब उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो मैं जो ट्राइंगल ले रही हूँ मैं आपको शेड करके बता देती हूँ कि मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ। मैं जो ट्राइंगल ले रही हूँ वो ये है, एक तो ये ग्रीन कलर से मैंने आपको शेड करके बता दिया। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ वो ट्राइंगल है ये ब्लू कलर से शेड करके मैंने आपको बताया। ये 2 ट्राइंगल लेने में देखो मैं यही समझा देती हूँ हमने क्या क्या करना है। देखो एक ट्राइंगल तो मैंने आपको बता दिया कि देखो एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है,
ठीक है, ये एंगल हमने लिख ही दिया था पहले इक्वल है, ये देखो थर्ड में यही एंगल लिखा था ना हमने, ए बी ओ इक्वल्स टू ए सी ओ, इसीलिए हाफ लिखा था कि दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो विल डायरेक्टली यूज दिस सी, तो ए बी ओ और दूसरा है ए सी ओ। तो चिल्ड्रन एक साइड मिल गई इक्वल, एक एंगल मिल गया। तो अब हमारे पास जो रूल है वो रूल क्या है, ए एस ए रूल है, एक साइड और एक एंगल तो मिल चुका है, या एस ए एस रूल है, इसमें भी एक साइड और एक एंगल मिल चुका है, और ए एस में भी एक साइड और एक एंगल मिल चुका है। या तो मतलब हमें एक एंगल ढूंढना चाहिए या एक साइड ढूंढनी चाहिए, है ना, इसके हिसाब से। तो बस अब हम वही ढूंढते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या ढूंढ सकते हैं, ये रही वो हमारी साइड, देखो मैं रेड कलर से बताती हूँ, ये हमने अभी प्रूव किया, देखिए ना आपको ओबी और ये दोनों साइड। बस अब ये ही प्रूव करना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी जस्ट प्रूव्ड अबव। ये देखो ये प्रूव किया था इसको, और आप इसको नंबर देखिए बाय 4 या 5 6 जो भी नंबर दे रहे हैं उसको लिख के भी कर सकते हैं। ए बी ओ इक्वल्स टू ए सी ओ बाय 3 मैंने मेंशन किया, और दोनों ट्राइंगल को यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे भाई कॉन्ग्रुएंट, और रूल लिखना पड़ेगा डेट इज एस ए एस। ये साइड, ठीक है, ये एंगल और ये साइड से मैंने प्रूव किया। सिमिलरली इस ट्राइंगल की ये साइड, ये एंगल और ये साइड, हो गया ना ऐसे ऐसे, डन। तो बस इसके बाद में बाय सीपीसीटी आई कैन डायरेक्टली राइट बी ए ओ इक्वल्स टू सी ए ओ। भाई अगर सारी चीज़ें इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड इसका मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो बस बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी तो आप जानते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट और सीटी यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उससे हम लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब आपको मैं बता देती हूँ जो और इजी तरीका है उसको कैसे, उससे और कैसे कर सकते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर अब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, देखो एक साइड इसके इक्वल, ठीक है, दूसरी साइड में ये वाली इक्वल मैंने करी है जस्ट अबव, देखो यहाँ लिखा भी था ना ये रहा, और थर्ड साइड में फिर ये वाली ले लूँगी, ये वाली साइड। तो एस 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 और एस एस एस, तो ये एस 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 से बहुत इजीली प्रूफ हो रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा वाला लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।